सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी में बगावत के सुर देखने को मिले हैं और ये बगावती सुर हैं सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के। तमाम ये सदस्य, नेता और पदाधिकारी हैं जिनका कहना है कि ये एसबीएसपी इसलिए छोड़ रहे हैं, अलग अलग कारण हैं इनके। इनसे पूछते हैं क्या वजह है। ओम प्रकाश राजभर जी ने आपको पार्टी ज्वाइन कराई, एक अलग प्रकोष्ठ तैयार किया अल्पसंख्यक समाज के लिए, वो खुद भी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। क्या वजह है इस बगावत के पीछे? देखिए, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री होना ही आवश्यक नहीं है, अल्पसंख्यक के कल्याण की बात करना भी आवश्यक है ना। अल्पसंख्यक की नीतियों की भी बात करना आवश्यक है ना। कुछ भी हुआ मुसलमान, कुछ भी हुआ कहीं पे भी हुआ मुसलमान, वक्फ मामले मुसलमान, मदरसे में कुछ हुआ मुसलमान। अगर मुसलमान ही सब चीज़ का टारगेट है तो आप मंत्री काहे के लिए बने भाई साहब? आप अगर मंत्री बने तो तमाम चीज़ों में जो संशोधन की आवश्यकता थी, तमाम चीज़ों में जिसमें आपको उसमें ध्यान देने की आवश्यकता थी, उस पर संशोधन करने की आवश्यकता थी, उस पर न्याय संगत कार्रवाई करने की आवश्यकता थी, तब आपको कुछ नहीं। देश में कुछ भी करना है, वक्फ नीतियों पर ले लीजिए, वक्फ के तमाम चीज़ों पर आप आरोप लगाते हैं, करोड़ों रुपये का गबन कर लिया, अगला समाज करता है, पिछला समाज करता है। आप मंत्री, आपने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? कितने मुकदमे आपने करवा दिए, कितनी एसआईटी जाँच हो गई, कितनी सीबीआई जांच करवा दी, पूर्व में जो आरोप लगे थे उसमें कितनी भी जांच संस्थापित हो गई। ये सिर्फ बयान देना है और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना है। और हम मुसलमान लगातार इनके जो है जिस प्रकार के बयान है उससे केवल और केवल आहत हुए। तो मैं प्रदेश के संगठन मंत्री जैसे सम्मानित पद पे एनडीए के टॉप 3 पोस्ट पे होने के बावजूद अगर मैं इस्तीफा देता हूँ और हमारे साथ तमाम वो लोग जो जुड़े हुए हैं, जो सैकड़ों की तादाद में जुड़े हुए हैं, जो पदाधिकारी और हजारों की तादाद में जो कार्यकर्ता है, अगर वो आज इस्तीफा दे रहे हैं तो यकीनन उनकी नीति और उनकी नीयत हमारे समाज के लिए विरोधी है। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस देश के मुसलमानों को वो भी टारगेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक वो विपक्ष की नेता की असल में वो विपक्ष में नेता रहे, तो जो कांग्रेस और सपा की तमाम सोचें थी वो उसी सोच के हिसाब से मुसलमान को अब टारगेट करना चाह रहे हैं कि इस देश के मुसलमानों को टारगेट करके अपने आप को बहुत बड़ी सनातनी नेता समझना चाहते हैं। लेकिन वास्तविक पृष्ठभूमि इस देश को भी उनकी मालूम है, एनडीए के घटक दल को भी मालूम है और स्वयं मोदी जी और योगी जी को भी मालूम है कि यही वो व्यक्ति है जो कभी कभी क्या क्या शब्द बोल दिया करते थे, यही वो व्यक्ति जो मंचों पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्या बोल दिया करते थे, यही वो व्यक्ति जो योगी जी को मठ भेजने वाले थे और मोदी जी को जो है गुजरात भेजने वाले थे। आप लोगों ने कभी खुद ओम प्रकाश राजभर जी से बात की कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, या इस तरह की कोई बातचीत हुई? उन्होंने क्या कहा आपसे? देखिए, लगातार हम लोग पत्रावली दे रहे थे, तमाम ऐसी चीज़ें हो रही थी, लेकिन जब उनके पास अल्पसंख्यक को सुनने का समय नहीं है, वो केवल मंत्री जी हैं। आप ही समझिए, वो जो बाबू जी है वो मंत्री जी हैं। मंत्री जी से मिलने का समय आपको नहीं मिलेगा। अगर गलती से आप चलेगा हाँ 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 लो 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 देखें, बस अगर हाँ 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 लो लो देखें से राजनीति चलनी होती तो इतने बड़ा मंत्रालय उनको क्यों दिया गया? इतनी बड़ी उनको नीति करने के लिए आवश्यकता क्यों है? 25 करोड़ की आबादी में उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया, 5 करोड़ का उनको रहनुमा बना के उत्तर प्रदेश भेजा गया, तो वो 5 करोड़ की आबादी का रहनुमा उसकी किसी नीति पे काम करने के लिए तैयार नहीं है। केवल और केवल देश को ये बताने के तैयार है, बस उनके मुंह में माइक लगा दीजिए, वो बयान देना चालू कर देंगे मुसलमानों के खिलाफ। उनके मुंह में माइक लगा दीजिए, वो मुसलमानों की नीतियों के खिलाफ बोलने लगेंगे। लेकिन इस देश को अब यकीन है मोदी और योगी पे। हम एनडीए के साथ थे, एनडीए के साथ है, एनडीए के सेवक बन के रहेंगे। और अभी एनडीए की एक छोटी सहयोगी पार्टी में हम तमाम लोग जा रहे हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी के साथ नहीं जाएंगे। तो पार्टी छोड़ रहे हैं आप लोग पे? जी जी बिल्कुल, हम पार्टी छोड़ रहे हैं जी। उनसे बातचीत नहीं करी, उन्होंने आपको मनाने की कोशिश नहीं की? तो देखिए, बातचीत वहाँ की जाती है जहाँ पे कोई रास्ता हो। रास्ता का उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया दरवाज़ा अपने यहाँ आने का, क्योंकि हमने उनसे बात की थी, उनसे कहा था कि जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष के सामने, खुर्शीद आलम जी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे हमने बात की थी कि आप बाबूजी से बात कीजिए। ओम प्रकाश राजभर जी को हम बाबूजी कहते हैं कि आप उनसे बात कीजिए, क्यों वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। तो उसके बाद हमारे पास ये आया कि जो एनडीए की नीति है या जो बीजेपी की नीति है, सरकार की नीति है, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप इमामबाड़ा छीनने के बयान दे रहे हैं, अभी तो वक्फ बिल पास भी नहीं हुआ, तो उनका कोई क्लियर स्टैंड नहीं आया। इसके बाद उन्होंने लगातार सालार गाजी को लेके बयान दिए, सोहेल देव को उनके सामने रखा। तो इन सब बयानों से आहत होकर हम सब ने तय किया कि अब हम इस पार्टी को छोड़ देंगे। तो वजह क्या? सालार मसूद गाजी को लेकर जो वो बयानबाजी कह रहे हैं उर्स का मेला नहीं लगने देंगे, गाजी बाबा का मेला नहीं लगने देंगे, ये वजह है? जी। पार्टी छोड़ दी आप लोगों ने? बिल्कुल छोड़ दी। अब आगे क्या है? आगे जो जाफर साहब करेंगे वही हम करेंगे, उनके साथ साथ हैं हम। बिल्कुल। देखिए, ये हमारे साथ सभी जो लोग हैं, ये सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अलग अलग पदाधिकारी थे और इनका कहना है कि एसबीएसपी प्रमुख और ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर से कई बार इन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो बातचीत किसी तरह के किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। लिहाजा ये सभी लोग सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ छोड़कर एक और पार्टी जो एनडीए का ही घटक दल है वहां जाकर ज्वाइन कर रहे हैं और तमाम तरीके की बातें यहां कहते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह,
इंडिया न्यूज़ लखनऊ।